हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक और शानदार सेशन में। दोस्तों, आज हम आर ओ 2017 में जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसके पेपर को डिस्कस करेंगे। और आज आपके सामने 10 प्रश्न होंगे। उस एग्जाम में 10 प्रश्न आपके रीजनिंग से पूछे गए थे। तो कभी 10 कभी 12 और अधिकतम ये संख्या 15 तक भी पहुंच जाती है। तो आपके जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं वो 12 से 15 के बीच पूछे जाते हैं। तो आइए मित्रों, उन्हीं सेशन की तरफ बढ़ते हैं और उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, जैसा कि आप देखेंगे पहला प्रश्न आपके सामने है। और पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। आप यहाँ से कंसेप्ट समझेंगे और ये देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको टोटल यूपीपीसीएस और आर ओ के अगर पीवाईक्यू को लगा लेते हैं तो आपका यहाँ से 15 से 20 प्रश्न जो पूछे जाएंगे मैथ और रीडिंग के मिलाकर वो आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं वो सारे कंप्लीट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटिन्यू वीडियो आपको मिलता रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर सीरीज दी गई है, किस तरीके से दी गई है। जैसे यहाँ पर दिया गया, देखिए एक तो दिया गया 1, फिर 5, फिर 25, फिर 125। तो ये किस प्रकार से आ रहा है ये हमें देखना है। ये सीरीज बन कैसे रही है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक उठाया, एक में इंटू करेंगे किसका, 5 का, तो बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर हम इस वाले 5 को उठाएंगे, इस वाले को यहाँ, ठीक है, इस वाले 5 को उठाएंगे। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो 5 आया बराबर में, इसी 5 को हमने इस वाले को उठाया यहाँ पर, तो 5 करेंगे इंटू, फिर दोबारा से 5 करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब हम इस 25 को उठाएंगे यहाँ पर, 25 इंटू फिर दोबारा से 5 करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 125। तो एक चीज आप देखेंगे कि जो शुरुआत वाली संख्या, इसमें भी 5 का गुणा, इसमें भी 5 का गुणा और इसमें भी 5 का गुणा किया तो कितना आ गया, 125 प्राप्त हो गया। जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये 5 किया, ये 5 किया और यहाँ पर 5 किया। अब यही सीरीज हमें क्या करना है, अपने दूसरे वाले में फॉलो करनी है। देखिए किस तरीके से। अब यहाँ पर हम दूसरे वाले में फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है 3, तो देखिए 3 उठाएंगे। अब 3 में कितने का गुणा करेंगे, जैसे कि 12 आ जाए तो 12 लाने के लिए इंटू 4 का गुणा करेंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो ये वाला आ गया। अब इसी 12 को उठाएंगे आप, 12 जो पीछे आता है इस वाले को यहाँ पर उठाएंगे, इंटू यहाँ 4 का गुणा किया तो 4 का आप यहाँ पर करेंगे, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यानी 48 हो जाएगा। तो 48 को आप यहाँ पर रखेंगे, 48 और इंटू करेंगे कितना, 4। तो आप ये चेक करेंगे 192 होता है कि नहीं, तो आप कहेंगे 192 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 192 हो गया। तो आंसर आपसे पूछा था कि इस जगह पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर आएगा 48। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर अभी भी किसी भी साथी के अगर ये प्रश्न समझ में नहीं आया है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि ये प्रश्न हमारे समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्नों का पूरा पढ़िए, पहले अच्छे से समझिए प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, अगर आप प्रश्नों को पढ़कर समझ जाते हैं तो आप इजीली तरीके से प्रश्न को सॉल्व भी कर लेंगे। कि फूल का पत्ती से वही संबंध है, यानी फूल का पत्ती से वही संबंध है जैसे पुस्तक का। तो देखिए फूल जो बनता है वो किससे बनता है, पत्तियों से मिलाकर बनता है। कई सारी पंखुड़ियां होती हैं, उनको मिलाकर फूल का निर्माण किया जाता है। तो पुस्तक का निर्माण किससे किया जाएगा, लेखक से। लेखक उसमें कुछ नहीं करेगा, विषय वस्तु नहीं होगा। ठीक है, आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया पुस्तकालय नहीं होगा, पृष्ठ हो जाएगा, यानी बहुत सारे पृष्ठों को मिलाकर क्या बनती है, एक पुस्तक बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। अब आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए कितना दिया, 27 दिया गया है, कितना 27 दिया गया है, फिर 31 दिया गया, 57। तो ये सारी संख्या दी गई, आप इनको देखेंगे फिर आप टिक करेंगे कि इसका आंसर सही क्या होना चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं इसको समझाने की। देखिए सबसे पहले कितना दिया गया है, 27, फिर कितना दिया गया, 31, फिर कितना दिया गया, 40, फिर कितना दिया गया, 56, फिर कितना दिया गया, 81, फिर कितना, 117। तो ये जो संख्या दी गई, आप यहाँ देखेंगे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना अंतर आया, तो आप देखेंगे 4 का डिफरेंट आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना अंतर आ रहा है, तो आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो अंतर आपको देखने को मिला कितना, 9 का मिला। यहाँ से यहाँ तक आने में आप अगर अंतर देखेंगे इन दोनों संख्याओं का, तो आप देखेंगे आपसे यहाँ तक आने में आपको 16 का अंतर आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना अंतर आ रहा है, तो आप देखेंगे 25 का अंतर आ रहा है। और यहाँ से यहाँ तक आने में जो डिफरेंट आ रहा है, तो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो आप देखेंगे 49 का आ रहा है, 49 का। अब एक चीज आप देखेंगे, ये कितने का वर्ग होता है, ये 2 का वर्ग होता है, ये 3 का वर्ग होता है, ये 4 का वर्ग होता है, ये 5 का वर्ग होता है, ये 6 का वर्ग होता है। तो आगे कितने का वर्ग आएगा, 7 का वर्ग। और यहाँ पर देखिए 36 आएगा, यहाँ पर 36 आएगा, सॉरी यहाँ पर 36 आएगा। ठीक है, अब आगे कितना होता है, 7 का वर्ग। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49, और 49 आप 117, यानी 117 में
49 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, तो टोटल हो जाएगा 166, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न आपके आते हैं। क्या करना है प्रश्न में देखिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक हमने अंतर देखा 4, ये 4 कितने का वर्ग होता है, 2 का, यानी पहले 2 का वर्ग आ रहा है, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, तो आगे कितना आएगा 7 का वर्ग आएगा। 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है, तो 49 को आप किसमें जोड़ेंगे 117 में, तो टोटल 166 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, अब इस प्रश्न को आप अच्छे से समझें। यहाँ पर देखिए ए दिया गया है, ये बी दिया गया है, यहाँ पर सी दिया गया है। इन तीनों ही संख्याओं को आपको निकालना है कि ए बराबर कितना आएगा, बी बराबर कितना आएगा और सी बराबर कितना आएगा। फटाफट बताइए कितना आएगा। तो चलिए प्रश्नों को समय खराब नहीं करते हुए सॉल्व करेंगे। देखिए या तो प्रश्न आप इस तरीके से सॉल्व करें इन तीनों को लेकर, या फिर प्रश्न आपका तरीका होता है किस तरीके से सॉल्व करें। या तो आप इस तरीके से सॉल्व करें या फिर प्रश्न आप इस तरीके से सॉल्व करें। अब आप दोनों ही तरीकों को अप्लाई कीजिए। क्या कोई भी तरीका आपका काम कर रहा है? जब आपका कोई भी तरीका ना काम करे, पहले तो आप ऐसे चेक करें, ऐसे काम ना करें तो फिर आप ऐसे चेक करें, ठीक है। चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे, देखिए ये हमारा दिया गया 9, तो हम देखेंगे 9 दिया गया है, ये आपका ए दिया गया, तो प्लस आप ए करेंगे, प्लस आप कितना करेंगे 12 करेंगे, और बराबर आप करेंगे तो देखेंगे कितना योग आ रहा है, तो 9 और 12 कितना हो गया, तो आप इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 21 हो गया। अब दूसरी संख्या आप उठाएंगे, देखिए बी प्लस 10 प्लस 7 बराबर कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 17 हो रहा है, ठीक है। तीसरी संख्या आप उठाएंगे 8 प्लस सी प्लस 11 बराबर आप योग करो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा था वो अलग अलग आ रहा है। हम ऐसा करते हैं तीनों ही संख्याओं का अंतर बराबर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ ए का वैल्यू यहाँ पर देखिए 9 दिया गया है। चलिए ए की वैल्यू अगर यहाँ पर हम 9 मान लेते हैं, तो इन तीनों संख्याओं का जो योग आएगा वो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। पहले 30 हो गया, तो हम यहाँ पर बी की जगह ऐसी संख्या मानेगा दूसरी भी संख्या का योग 30 हो जाए। इन दोनों का योग कितना हो रहा है, इन दोनों का योग हो रहा है आपका देखिए 17, तो यहाँ पर हम 13 मानेंगे, क्योंकि 17 और 13 कितना हो जाएगा 30। तो हमने देखिए ए बराबर हमने कितना माना, ए बराबर हमारा दिया 9 और बी बराबर हमारा निकला भी 13, सी बराबर हम क्या करेंगे 11 और 9 को जोड़ेंगे तो 19, तो सी बराबर होना चाहिए 11, तो सी बराबर हमारा कितना होना चाहिए 11, सॉरी हाँ 11। तो इस प्रकार देखिए 9 13 और 11, आप यहाँ देखिए 9 13 11 किसी में है, 9 13 11, ऑप्शन नंबर सी दिया है 9 13 11, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तरीका क्या है तो आप याद रखेंगे, तीनों ही संख्याओं का, इन तीनों ही संख्याओं का योग कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए, इन तीनों ही संख्याओं का योग कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए, इन तीनों ही संख्याओं को कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। यहाँ पर हम 9 रखेंगे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 13 रखेंगे और सी की वैल्यू हम 11 रखेंगे, तो 9 13 11 हमारी ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, ये पूछा गया था, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। चलिए प्रश्नों का पूरा पढ़ेंगे, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ जिससे कि प्रश्न पूरा आपका आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। प्रश्नों को एक बार पढ़ लेना जूम वाले को, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न क्या करा है, एक आदमी पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, तो एक व्यक्ति कैसे खड़ा है, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, तो हम मानते हैं कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको रिमूव करते हैं हम। एक व्यक्ति पूर्व की ओर, ये व्यक्ति है और इस तरीके से मुंह करके खड़ा है, ठीक है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, ये मान लेते हैं चारों दिशाएं होंगी, ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं, और एक व्यक्ति इधर मुंह करके खड़ा है। अब ये कह रहा है प्रश्न कि मुंह करके घड़ी की दिशा में 60 डिग्री घूमा। तो एक चीज आप यहाँ से याद रखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये जो घड़ी है, ये जो हमारी जो हमने ये लाइनें खींची हैं, ठीक है, ये हमारा ईस्ट है, ठीक है। अब इधर मुंह करके एक व्यक्ति खड़ा है और आप देखेंगे तो 45 डिग्री में बट जाता है। अब आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि जो टोटल गोल आपका वृत्त होता है ये 360 का होता है, कितने का 360 डिग्री का होता है। और जब हम इसको 2 खंडों में तोड़ते हैं, हमने इसे इतने 2 खंडों में तोड़ा, तो ये जो गोले बने आपके, ये जो गोले बने ये कितने कितने के बने, तो ये आपका 90 का हुआ, ये 90 का हुआ, ये 90 का हुआ और ये 90 का हुआ, तो 90 डिग्री अंश के हो जाते हैं। ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। तो हमने इससे इसीलिए बता रहे क्योंकि आपका जो प्रश्न आपका यहीं से सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है और वो घड़ी की दिशा में 60 अंश घूमा। तो आपको पता है इस स्थान से वो इस तरफ 60 अंश घूमा है, तो वो इस तरीके से मानते हैं वो यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है। उसकी जो लोकेशन वो आपकी यहाँ पर होगी, ठीक है। अब वो आगे कहता है कि फिर वो घड़ी की विपरीत दिशा में 255 डिग्री घूमा, यानी वो इस दिशा से दोबारा से पुनः घूमकर इस तरीके से आया है। अब वो कितना जाएगा, तो हम यहाँ पर देखिए 255 घुमाना है, तो पहले तो हम 60 घुमा लेते हैं, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा रिटर्न होकर, कहाँ पर, वो रिटर्न होकर हमारे इसी पूर्व वाली दिशा में आ गया 60 घुमाने से 60। अब 255 है आपका टोटल, कितना आपका 255, और आपने 60 निकाल दिया तो कितना बचा 195 बचा। अब 195 यहाँ से यहाँ तक की जो सीधी रेखा होती है 180 की,
180 इधर आ गया। अब आपको इधर कितना और घुमाना है, 15 डिग्री और चलाना होगा। तो 15 डिग्री चलाने के लिए हमने माना वो आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसकी जो सही लोकेशन थी वो आपकी यहाँ पर आ गई। अब ये कह रहा है आगे प्रश्न कि और अंत घड़ी घूमने की दिशा में 105 घूमता है। अब वो यहाँ से 105 घूमेगा, ठीक है। तो 15 तो आपका ये हो गया, ठीक है, और 90 ये हो गया। तो उसकी जो लोकेशन थी वो कहाँ पर आ गई, उसकी सही लोकेशन अब आपकी होगी ये वाली, यानी उसका अभी वर्तमान लोकेशन ये वाली है। अब प्रश्न कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में, तो उसका मुख किस दिशा में दोस्तों, उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उत्तर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है मित्रों। आप इसको चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया, सेम टू सेम आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा गया था आपके एग्जाम में, फटाफट बताइए। देखिए क्या था प्रश्न। प्रश्न कह रहा है पहले आपके सामने दिया गया 2, फिर दिया गया 9, फिर दिया गया 28, फिर दिया गया 65। आपसे पूछा आगे संख्या क्या होगी। अब देखिए 2 दिया गया, तो ये 2 कैसे बना, फिर 9 कैसे बना, फिर 28 कैसे बना, 65 कैसे बना, ये आपको देखना है। देखिए 2 बनाने के लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक का कंसेप्ट फॉलो करेंगे। 2 लाने के लिए जैसे 1 होता है 1, और 1 का क्यू कितना होता है 1 ही होता है, और प्लस इसमें 1 करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 का क्यू 1 और प्लस 1 क्या कितना हो जाएगा 2। अब वही हम यहाँ पर तरीका अपनाएंगे कि 2 उठाएंगे, 2 का क्यू करेंगे और प्लस 1 करेंगे, तो 2 का क्यू कितना होता है 8, 2 का क्यू 8 और 1 जोड़ेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 उठाया, फिर हमने 2 उठाया, अब हम उठाएंगे 3, तो 3 का क्यू कितना हुआ, तो आप कहेंगे 3 का क्यू होता है 27 और प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 28। तो वही चीज हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, 4 उठाएंगे, ठीक है, 4 का क्यू और प्लस 1 कितना हो जाएगा 65। तो यहाँ कितना होगा 5 लेंगे, 5 का क्यू करेंगे प्लस 1 करेंगे, तो 5 का क्यू कितना होता है 125 और प्लस 1 तो बराबर कितना हो जाएगा 126। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 126 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी मिसिंग नंबर पर 126 आएगी, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न आपके सामने, बताइए डिटरमाइनर, यहाँ पर सॉरी डिटरमिनेशन शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित में से किसे नहीं बनाया जा सकता। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर मैंने एक शब्द दे दिया, मैंने यहाँ पर कहा कि रामा दिया है, और मैं आपसे कहता हूँ कि इन 4 अक्षरों का या जो 4 शब्द दिए गए या जो 4 अक्षर दिए गए, इन अक्षरों से आप किसे नहीं बना सकते। तो मैंने यहाँ पर लिखा देखिए रम, क्या रम बन सकता है, तो आप कहोगे इस वाले शब्द में यू तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी देखना है, इसी प्रकार आपको क्या करना है यहाँ पर भी देखना है। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसे ये वाला पहला उठाते हैं तो टी ई आर, आप देखेंगे ऊपर वाले में टी ई आर एम आई डी ई कहीं है, तो टी ई आर एम आई और देखिए डी और ई, तो ये पूरा पहला वाला मिल रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे पहला वाला तो मिल गया। अब हम दूसरा वाला चेक करेंगे, ये वाला हमारा बन रहा है। दूसरा करेंगे एम ओ डी ई आर एन, तो देखिए आप देखेंगे यहाँ पर एम ये दिया है, ओ आपका ये दिया है, डी ई ये दिया है, आर ये दिया और एन आपका ये दिया, तो दूसरा वाला भी बनना है, ठीक है, यानी दूसरा वाला भी बनना है। आगे हम चेक करेंगे तीसरे वाले को बनाकर देखेंगे कि बनना है कि नहीं बनना। तीसरे वाले पर चेक करेंगे टी ई एन डी ई आर, अब देखिए टी ई फिर आपके सामने एन फिर डी ई और आर, तो आर ये हो गया, तो तीसरा वाला भी बनना है। अब हम बात करेंगे मदर की, तो एम ओ टी एच ई आर। अब आप एक चीज यहाँ पर नोट कीजिए कि ऊपर वाला जो डिटरमिनेशन शब्द दिया गया है उसमें मदर कहीं लिखा हुआ है या मदर कहीं बन रहा है, ये सारे शब्द आपको वहां से देखने को मिल रहे हैं। तो आप एक चीज चेक करेंगे, देखिए एम उसमें है, ये दिया है, ठीक है। मैं थोड़ा पहले उसे रब कर देता हूँ, फिर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए हाँ अब आप देखिए ऊपर वाले में क्या उसमें सारी चीजें बननी है। एम यहाँ दिया है, तो देखिए एम आपका यहाँ पर भी दिया है, ओ दिया है, ओ आपका यहाँ पर भी दिया है, टी दिया है, टी आपका यहाँ दिया है, एच पूरे वाक्य में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा इसमें, तो एच नहीं दिया, तो हम फिर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मदर नहीं बन सकता। बाकी तीनों ही जो शब्द दिए गए, ठीक है, टर्माइड या टेंडर टाइप का जो ये भी ये दिए गए, ये सब बन जाएंगे इससे मिलाकर, पर ये शब्द नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, श्रृंखला आपसे पूछी गई है, बताइए। अब इसे प्रश्नों का पूरा गौर से देखिए, और इसको वही कर सकता है जो इकाई के स्थान वाले वैल्यू को समझता है। इकाई के स्थान देखिए, यहाँ पर 5 दिया, यहाँ पर भी 5 दिया, यहाँ पर भी 5 दिया, यहाँ पर 5 नहीं, तो यही गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना क्या आएगा, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, ऐसे प्रश्नों को कैसे आप सॉल्व करेंगे। अब आपको क्या करना, देखिए ये जो हमें यहाँ तो मैंने बताया था आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए, या फिर आप इसको इस तरीके से सॉल्व कीजिए, और दोनों ही तरीके काम ना करें तो फिर आप कोई नया तरीका कोशिश कीजिए ढूंढने की। पहले हम सॉल्व कोशिश करेंगे कि
इधर हम देखते हैं, देखिए ये संख्या इससे बड़ी है तीनों से, ये वाली 20 है, तो हो सकता है इस तरीके से हो। इधर भी देखें तो ये देखिए घट गया, तो ये कम हो गया, यही से गलत होगा कि इस तरीके से काम नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे इस तरीके से, ये संख्या एक दूसरे से बड़ी है, ये भी एक दूसरे से बड़ी, तो हो सकता है ये भी आपका सही जवाब हो। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, 11 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 9 यानी 99 होता है। 10 और 25 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम, तो 10 और 25 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो इन दोनों का जो एलसीएम निकलेगा कितना निकलेगा, 50 निकलेगा, तो ये सही है। तो 28 और 35 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो याद रखेंगे 140 निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, यहाँ पर देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है, ये आपको सीरीज पूरी करनी है। तो दोस्तों इस प्रश्न में देखिए क्या चीज दी गई है, ये जो सूर्य होता है ना, सूर्य, और सूर्य में कितने रंग होते हैं, टोटल 7 रंग होते हैं। तो उन्हीं 7 रंगों का एक एक वर्ड इंग्लिश मीनिंग का उठाया है। जैसे हम बात करें येलो, तो येलो की बाई उठा ली, हम बात करें ग्रीन तो ग्रीन का जी उठा लिया, हम बात करें ब्लू तो ब्लू का बी उठा लिया। इसी प्रकार से जो 7 रंग होते हैं किसमें, सूर्य के 7 रंग होते हैं, उन्हीं में से आपके ये 3 तो रंग उठा लिए। अब कौन सा बचा, देखिए ग्रीन बचा, येलो बचा, ठीक है, इसी में एक आपका ओ बचा, ठीक है, ओ बचा, और एक इसी में देखिए, और इसी में क्या बचा, एक आर बचा, क्या बचा, एक इसी में आर बचा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप क्या करें, सूर्य के जो 7 रंग होते हैं उनके आपको इंग्लिश मीनिंग आनी चाहिए, क्या आने चाहिए, इंग्लिश मीनिंग आने चाहिए। अगर आपको जैसे वी से क्या स्टार्ट होता है, आई से कौन सा कलर, बी से कौन सा कलर, ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था जैसे ब्लू होता है एक कलर, कौन सा होता है, एक कलर आपका ब्लू होता है, एक कलर आपका हरा होता है, एक कलर आपका नारंगी होता है, ठीक है, एक कलर पीला होता है। तो इन्हीं इसी प्रकार के जो 7 रंग होते हैं उन्हीं 7 रंगों के इंग्लिश मीनिंग के एक एक आप अक्षर उठा लीजिए, पहला वाला, और उसको आप यहाँ पर सीरीज में सेट कर दीजिए, वही आपके ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो ये 10 प्रश्न थे जो आपके 2017 में जो परीक्षा हुई थी आरओ की मुख्य परीक्षा, कौन सी, मेंस परीक्षा, उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। आगे मैं कोशिश करूंगा कि 2021 में जो परीक्षा हुई प्री और मुख्य की, उसके प्रश्नों को आपको सॉल्व कराया जाए, जिससे कि आपको लेवल का पता चल जाए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सके, और ये भी पता चल जाए कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।